पीएम आवास पर हाई लेवल बैठक इस वक्त जारी है। बैठक में तीनों सेना प्रमुख मौजूद हैं। सीडीएस अनिल चौहान और एनएसए अजीत डोभाल भी इस बैठक में मौजूद हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस बैठक में शामिल हैं और ये हाई लेवल बैठक प्रधानमंत्री आवास पर हो रही है। इस वक्त भी ये बैठक जारी है। आज दिन में भी बैठकों का सिलसिला चलता रहा और अब ये बैठक प्रधानमंत्री आवास पर हो रही है, जिसमें बैठक में सेना के तीनों प्रमुख मौजूद हैं। एनएसए अनिल चौहान मौजूद हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं। इसके अलावा अजीत डोभाल जी भी मौजूद हैं। एनएसए अजीत डोभाल भी इसमें शिरकत कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री आवास पर यह अहम बैठक, जिसमें तीनों सेना प्रमुख के साथ पीएम मोदी की बैठक हो रही है, जिसमें सीडीएस भी शामिल हैं, रक्षा मंत्री भी शामिल हैं और एनएसए अजीत डोभाल भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो एक छोटी सी सूचना, एक सटीक हमला और एक तस्वीर युद्ध की दशा और दिशा की कहानी कह देते हैं। आज जब भारत और पाकिस्तान एक दूसरे से टकरा रहे हैं, ऐसे में भारत और पाकिस्तान दोनों जगहों पर एक तस्वीर ट्रेंड कर रही है, जिसे देखकर पाकिस्तान में डर की मात्रा और बढ़ गई है। ये तस्वीर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सेना प्रमुखों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की है। दरअसल 8 और 9 मई की रात पाकिस्तान की ओर से किए गए नाकाम ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ एक अहम बैठक की। बैठक की जो तस्वीर सामने आई है, उसने देश और दुनिया को एक बहुत बड़ा संदेश दे दिया। इस बंद कमरे में हुई उच्च स्तरीय बैठक में मौजूद सभी अधिकारी न सिर्फ शांत, संयमित और आत्मविश्वास से भरे हुए दिखे, बल्कि तस्वीर में हल्की मुस्कान के साथ उनका संयम भारत की रणनीतिक स्थिरता और तैयारियों को दर्शाता हुआ दिखा। इस बैठक में थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान शामिल थे। तस्वीर में दिखा आत्मविश्वास सिर्फ भावनात्मक सुकून नहीं, बल्कि एक स्पष्ट संदेश था। भारत सुरक्षित है, नेतृत्व सतर्क है और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब सोशल मीडिया पर इस तस्वीर की तुलना पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की उस बैठक की तस्वीरों से हो रही है। देखिए, हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, इस तस्वीर के बारे में हमने बात की, लेकिन इसकी तुलना किससे हो रही है? उस तस्वीर से हो रही है जो बैठक पाकिस्तान में हुई थी, जिसमें शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर समेत सभी के चेहरे उतरे हुए हैं। देखिए किस तरह से चेहरे उतरे हुए साफ तौर पर दिख रहे हैं। चेहरे उतरे हुए हैं, लटके हुए हैं, उनके चेहरे पर घबराहट और डर साफ पता चल रहा है। जबकि भारत के रक्षा मंत्री की बैठक की तस्वीर देखिए, यहाँ इस तस्वीर में आपको साफ दिखेगा कि सभी के चेहरे पर एक हल्की मुस्कुराहट है, सुकून है, आत्मविश्वास है। सब कुछ भारत की योजना के हिसाब से जैसे हो रहा हो, और वो आत्मविश्वास इन चेहरों पर देखिए साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और यहाँ देखिए किस तरह की हालात हैं। यही स्थिति इस समय पाकिस्तान की है। दरअसल युद्ध के बीच में किसी के चेहरे पर मुस्कान ऐसे ही नहीं आती, इसके पीछे मजबूत वजह होती है। और राजनाथ सिंह के लिए ये वजह थी भारत की मजबूत रक्षा प्रणाली। अब से ठीक 24 घंटे पहले पाकिस्तान ने भारत पर ड्रोन और मिसाइल अटैक किया था। उन्होंने ये सोचा था कि वो इन हमलों से भारत को डरा देगा। करीब 36 शहरों पर हुए इन हमलों में पाकिस्तान के लिए खुशी का एक लम्हा भी नहीं आया। भारत पर मारे गए पाकिस्तान के करीब सभी 300 से 400 ड्रोन आसमान में मार गिराए गए। सभी मिसाइलों को भी भारतीय एयर डिफेंस ने आसमान में ही धुआं कर दिया। पाकिस्तान के चाइना मेड हथियार कैसे धुआं हुए, इस पर हमने सत्ता की एक विशेष कुंजी तैयार की है। लेकिन पहले हम आपको पाकिस्तान कितना कायर है, इसका छोटा सा सबूत भी दे देते हैं। दरअसल पाकिस्तान ने कल जब हमला किया तो उसे इस बात का आभास रहा होगा कि भारत जवाबी हमला करेगा। इस डर से पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस बंद ही नहीं किया, बल्कि सिविल विमान लाहौर, इस्लामाबाद और कराची के आसमान पर उड़ते रहे। भारत की जवाबी कार्रवाई में यात्री विमानों को नुकसान पहुंच सकता था, जिसे देखते हुए भारत ने कल रात हमला नहीं किया। लेकिन ऐसा नहीं है कि बदला नहीं लिया गया। अब से थोड़ी देर पहले रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि आज सुबह भारत ने पाकिस्तान के कई शहरों को धुआं कर दिया। एक बार सुनिए कि आधिकारिक रूप से क्या बताया गया है, फिर आपको चाइनीज हथियार के भरोसे भारत से जंग लड़ रहे पाकिस्तान की लाचारी भी दिखाएंगे। सत्ता में लेकिन हम आगे बढ़ें उससे पहले TV9 भारतवर्ष के दर्शकों और सत्ता के न्यूज मित्रों के लिए एक बहुत जरूरी सलाह है। देश में युद्ध का माहौल है। हम भी तथ्यात्मक खबरों के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ वैचारिक युद्ध लड़ रहे हैं।
और हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि इस स्थिति में आप तक जो जानकारी पहुंचे वो सटीक हो, सुरक्षा के लिहाज से सही हो। लेकिन आगे बढ़ने की रेस में जब कोई इस जिम्मेदारी को भूल जाए तो ये चिंताजनक है। इसीलिए हम अपने सभी न्यूज मित्रों को ये बताना चाहते हैं कि आप TV9 भारतवर्ष पर भरोसा कीजिए। और उसकी वजह है ये, आप समझिए, क्योंकि हमने इस्लामाबाद पर भारत के कब्जे की फर्जी खबर नहीं दिखाई। हमने भारतीय सेना के पाकिस्तान में घुसने की फेक न्यूज नहीं फैलाई। हमने आसिम मुनीर को गिरफ्तार किए जाने का झूठ नहीं दिखाया। हमने आपको किसी भी फिदायीन हमले की गलत जानकारी नहीं दी। हमने सुरक्षा के लिहाज से कोई भी स्ट्रेटेजिक लोकेशन नहीं बताई, क्योंकि हम जानते हैं ये वॉर की कवरेज कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये एक गंभीर मसला है और युद्ध की सही जानकारी दर्शकों तक पहुंचाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। और हम हमेशा इस जिम्मेदारी को अच्छी तरह समझते भी हैं और अच्छी तरह निभाते भी हैं। लेकिन अब अगली खबर की बात करते हैं। जब कोई देश युद्ध के मैदान में होता, राष्ट्र कवि के नाम से विख्यात रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता है, याचना नहीं अब रण होगा। और अब भारत पाकिस्तान को यह बताएगा कि यह रण कितना भीषण होगा। पाकिस्तान ने कल रात LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर पर जो गलती की, अब उसकी कीमत चुकाने का वक्त आ गया है। इसका प्रमाण आज हम आपको भारत में हुई एक मीटिंग से निकली तस्वीर से देने वाले हैं। लेकिन पहले भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे माहौल पर 7 अपडेट देख लीजिए। विदेश मंत्रालय ने अभी एक बड़ी जानकारी दी है। कल रात पाकिस्तान ने भारत की 36 लोकेशन पर करीब 400 ड्रोन दागे। हालांकि शुभ समाचार यह है कि भारत ने पाकिस्तान के सारे ड्रोन मार गिराए और हमले की कोशिश को नाकाम कर दिया। तीसरी बड़ी खबर यह है कि अब भारत पाकिस्तान पर जो जवाबी एक्शन ले रहा है, उससे शहबाज का दिल घबरा रहा है। और इस घबराहट में उन्होंने चीन, सऊदी अरब और कतर जैसे देशों को फोन घुमाया है। भारत के साथ तनाव कम करवाने की अपील की है। आज भारत में रक्षा और गृह मंत्रालय समेत 4 बड़ी बैठकें हुई हैं और पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी रणनीति पर बात हुई है। अभी भी PM मोदी, CDS और तीनों सेनाओं के प्रमुखों की बैठक चल रही है। लेकिन तीनों सेना प्रमुख के साथ राजनाथ सिंह की एक तस्वीर से पाकिस्तान में जबरदस्त टेंशन है, जो हम आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे। इन सब के बीच एक बड़ी खबर यह है कि ड्रोन अटैक के साथ साथ पाकिस्तान के आतंकी भारत में घुसपैठ की कोशिश भी कर रहे थे, जिसे BSF ने नाकाम कर दिया है। जम्मू कश्मीर के सांबा में 7 आतंकी मार गिराए गए हैं।